रात शादी में एक आंटी से मुलाकात हुई। तकरीबन 40 तक की होंगी, लेकिन इतनी खूबसूरत कि ऐसा लग रहा था जैसे 20 की हैं। असल में बात इस वक्त शुरू हुई जब मैंने शादी में लड़के और लड़कियों के बारे में बात की कि आजकल लड़के सिर्फ लड़कियों से मोहब्बत के नाम पर अपना मकसद पूरा करते हैं, और शायद लड़कियां भी सब कुछ जानने के बावजूद एक झूठी ख्वाहिश लेकर खुद को लड़के के सामने पेश कर देती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि मोहब्बत का दाग उनकी सारी ज़िंदगी नहीं धुलेगा। मोहब्बत तो पहले होती थी जब लोग कच्चे घरों में रहते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, चल मैं तुझे पुराने वक्त की मोहब्बत की सच्ची दास्तान सुनाती हूँ, फैसला खुद कर लेना। हम दोनों अंदर वाले कमरे में चले गए। आंटी ने कहानी सुनाना शुरू की। ये बात आज से लगभग 15 साल पुरानी है। एक लड़की थी, तुम्हारी ही तरह की जवान, खूबसूरत, हर एक से अच्छे अखलाक से पेश आती थी, लेकिन हाँ, वो थोड़ी मगरूर थी। मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने के लिए घर वालों से ज़िद शुरू कर दी। घर वाले तालीम के ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन इस माहौल के ख़िलाफ़ थे जो हमारे मुल्क में चल रहा है। खैर, काफ़ी ज़िद के बाद घर वाले मान गए। एक गाड़ी वाले को साल के लिए जिम्मेदारी लगा दी, सुबह लेकर जाना और शाम वापस छोड़ना। कॉलेज में जाने के बाद वो बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ पढ़ने का शौक़ भी था और कुछ लुत्फ़अंदोज़ होने का भी। वक्त गुजरता गया और कॉलेज जाते हुए उसे 1 साल हो गया। रिजल्ट आया तो वो अच्छे नंबरों से पास थी। वो बहुत खुश हुई और घर वाले भी, और क्यों ना होते, वो उनकी अकलौती औलाद जो थी। दूसरा साल शुरू हुआ तो वो एक लोकल गाड़ी से आने जाने लगी। एक दिन गाड़ी में उसके लिए जगह नहीं बन सकी। उसकी सारी फ्रेंड्स इसी गाड़ी में थी, लिहाजा उसे फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। रास्ते में जाते हुए वो बार बार ड्राइवर को देखती। न जाने क्या कशिश थी इसमें, जो खुद को बार बार रोकने के बाद भी उसे देखी जा रही थी। वो इंतहाई खूबसूरत और एक मासूम तबीयत का मालिक था। उसने एक बार भी इसकी तरफ पलट कर नहीं देखा था। शायद वो उसको इस बात का एहसास दिलाना चाह रहा था कि वो औरत ज़ात की बहुत इज्जत और एहतराम करता है, या फिर वो नकाब में इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि लड़की कैसी होगी या किस घराने से होगी। उसकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जब उसे कोई इतना अच्छा लगा था। उस लड़की की मंगनी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए शायद उसने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा था। दिन गुजरते गए और लड़का पहले से ज़्यादा इसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो सारे रास्ते बातें करते रहते, एक दूसरे को प्यार की कहानियाँ सुनाते। लड़का उसे हमेशा ही कहता कि वो बहुत गरीब और दुनिया में इसका कोई नहीं है। एक बहन थी जिसकी शादी कराया हूँ। साथ में वो ये भी एहसास दिलाता कि प्यार में लोग क्या क्या कुर्बानियाँ देते हैं। हमेशा ही किसी फिल्म की स्टोरी सुनाता, और अगर किसी बात से नाराज़ होती तो फ़ौरन मना लेता और कहता कि इसके घर वाले कभी ये बात नहीं मानेंगे कि तुम एक ड्राइवर से शादी कर लो। बात तो इसकी शायद ठीक थी, लेकिन उसे खुद पर यकीन भी था कि वो घर वालों को मना लेगी। उसने घर बात की और घर वाले साफ इनकार के साथ गुस्से में भी आ गए। उसने अपनी आज तक हर बात मनवाई थी, लेकिन शायद वो इस बात में नाकाम थी, क्योंकि ये इसकी ज़िंदगी का सवाल था। आखिर वो एक दिन वो मोहब्बत में अपनी इस मोहब्बत को भूल गई, जिसने उसे इस काबिल किया था कि वो आज इस मोहब्बत को निभाने चली थी। अब उसको भी यकीन हो गया था कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे। चुनाचे उसने फैसला किया कि वो घर से भाग जाएगी। एक रात उसने मौका देखा और घर से भाग गई। अमीर घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से लड़की के पास कुछ पैसे और जेवर वगैरह भी थे। खैर, वो दोनों किसी दूसरे शहर में चले गए। अपनी हस्ती बस्ती दुनिया को और घर वालों के मुंह पर बदनामी का एक धब्बा लगाकर वो लड़की अपनी नई दुनिया बसाने गई थी। शायद उसके घर वालों ने उसका नाम किरण इसलिए रखा था कि वो अपने वालिदैन के लिए उनके बुढ़ापे में एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन ये किरण तो कुछ और ही कर बैठी थी। खैर, वो लड़का उसे एक छोटे से घर में ले गया और बताया उसने यहाँ घर लिया हुआ है और कभी काम से छुट्टी हो तो इधर आता रहता है। घर छोटा था, लेकिन वो अपने प्यार के नशे में इतनी मगन थी कि वो घर उसे जन्नत लगने लगा। लड़की के पास जितने पैसे वगैरह थे वो उसने ले लिए। एक दिन लड़के के बटुए से उसके घर का एड्रेस मिला, जिसे न जाने क्या सोचकर अपने पास रख लिया। एक दिन जब लड़की सुबह सोकर उठी तो देखा कि लड़का घर में नहीं था। वो कुछ परेशान हुई, लेकिन उसे इस पर बेहद यकीन था
इंतज़ार करते करते दोपहर और फिर शाम हो गई। अब वो अकेली एक अनजान शहर में उस पर एक एक मिनट साल बनकर गुजर रहा था। शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भागती हुई दरवाजे पर पहुंची, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वहां वो लड़का नहीं बल्कि 4-5 अजीब सी शक्ल वाले इंसान खड़े थे। उन्होंने लड़के के लिए पूछा। इसने जवाब दिया कि घर नहीं है, कल आना। तुम कौन हो? लड़की ने कहा। मैं उसकी बीवी हूँ। जिस पर सब ने उस लड़की पर इंतहाई घटिया बातें करना शुरू कर दी। आखिर पता चला कि वो एक आवारा लड़का है। लड़कियों से प्यार मोहब्बत की बातें करके उन्हें अपने जाल में फांस कर उन्हें या तो बेच डालता है या गलत काम पर लगवा देता है। और उसने काफ़ी माह से घर का किराया ना दिया था, जिसे वो अपना घर बोल रहा था। लड़की खुद को एक मछली की तरह महसूस कर रही थी, जिसे पानी से बाहर निकाल कर छोड़ दिया गया हो। उसे ऐसे लगा जैसे क़यामत शुरू हो गई है। कुछ देर के लिए वो दूसरी दुनिया में चली गई। जिसके लिए अपने वालिदैन को छोड़ दिया, वो दरिंदा सिफ्त इंसान ऐसा निकलेगा। वो रोने के सिवा कर भी क्या सकती थी। उसे या तो ये भी पता नहीं था कि ये शहर कौन सा है। वो इन लोगों के सामने रोने लगी कि इसे आज रात रहने दिया जाए, कल वो यहाँ से चली जाएगी। जिस पर एक एक हैवान की शक्ल नुमा इंसान ने इसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो रात को फिर आएंगे। पता नहीं इनकी कोई माँ बहन नहीं थी, या वो लोग औरत को सिर्फ तवाइफ की नज़र से देखते थे, लेकिन वो सिर्फ रो सकती थी। उनके जाने के साथ उसने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। जाती भी तो कहाँ। इसे तो ये भी पता नहीं था कि कौन सी दुनिया, कौन सा शहर है, लेकिन फिर भी घर से निकल पड़ी। उसे याद आया कि उसके पास तो लड़के का घर का एड्रेस है। उसने जल्दी से इसे निकाला और लोगों से पूछने लगी। पता चला, लेकिन वहाँ तक जाती कैसे? पैसे तो थे नहीं, और जो पैसे उसके पास थे वो बहुत कम थे। रात होने वाली थी, लेकिन उससे ज़्यादा भयानक रात उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। उसने ड्राइवर को बोला कि इतने पैसे में जहाँ तक ले जा सकते हो ले चलो। वो सारे रास्ते रोती रही और दुआ करती रही कि वो घर मिल जाए। ड्राइवर ने उसे रास्ते में उतार दिया। किसी से पूछने पर पता चला कि ये रोड इसी तरफ जाती है। सारा दिन की भूखी और एक औरत कितनी अजियत बर्दाश्त कर सकती थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। चलते चलते वो गिर जाती और फिर खुद ही उठकर चलने लगती। आखिर एक जगह पर वो हिम्मत हार गई और वहीं गिर पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जहाँ पहुँची थी वो किसी इंसान का दर नहीं था, बल्कि अल्लाह का घर था। मस्जिद के इमाम साहब बाहर निकले और गुस्से में बोले, कौन हो तुम? ये मस्जिद है और इस वक्त कोई नहीं है जो यहाँ तुम्हें कुछ खैरात दे। उसने सर ऊपर किया। मौलवी साहब भी शक्ल से देखकर पहचान गए कि कोई मजबूर है। मौलवी साहब ने पूछा कि कौन हो बेटी? वो कोई जवाब न दे सकी। पानी वगैरह पीने के बाद उसके मुंह में ज़बान आई और बताया कि फ़लाँ जगह जाना है। मौलवी साहब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद उसे अपने घर ले गए, जहाँ उनकी बीवी और बच्चे भी थे। रात गुजरने के बाद सुबह कुछ पैसे भी दिए और गाड़ी वाले को इस जगह तक पहुँचाने का कहा। गाड़ी वाला इस इलाके का था, शायद इसीलिए उसे इस घर तक ले गया। घर के अंदर जाते ही उसने एक बुजुर्ग को देखा और जाते ही उनके पाँव में गिर गई। रो रो कर उसके बारे में पूछती रही। बाबा जी अंदर गए और एक अखबार का टुकड़ा ले आए, जिस पे कुछ साल पहले उन्होंने इसे आग कर दिया था कि इसका इनसे अब कोई ताल्लुक नहीं था। न जाने कितनी देर तक वहाँ खड़ी रोती रही। इसको अपनी माँ याद आ रही थी, जो उसके एक आंसू पर पागल हो जाती थी। अपना बाप याद आ रहा था, जिसको ये बोलकर कि वो रो देगी हर बात मनवा लेती थी। आज किसी को इसके रोने से गर्ज नहीं थी। वो रोती चीखती हुई घर से बाहर निकल गई। वापसी का सफ़र किया, लेकिन इस अमाम मस्जिद के घर का, वहाँ से एक दरगाह पर चली गई, जहाँ इसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। एक शहजादी की तरह अपने घर में रहने वाली लड़की वहाँ 2 दिन का बचा खाना खाने पर मजबूर थी। लेकिन करती भी तो क्या? गलती भी तो इसकी अपनी ही थी। न जाने ऐसे ही कितना अरसा बीत गया। एक दिन अचानक इससे कोई मिलने आया। वो हैरान थी कि अब इसका कौन है। इसने बाहर जाकर देखा तो वो कोई और नहीं, इसका अपना बाप था। ना चाहते हुए भी वो पागलों की तरह इससे लिपट गई। न जाने कितनी देर तक उनसे लिपट कर रोती रही। ना कोई शिकवा ना गिला, दोनों तरफ सिर्फ आंसू थे। कुछ देर के लिए वो भूल गई थी कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बूढ़े बाप की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। चलो बेटी घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत रोती है। ये सब कुछ सुनाते हुए आंटी की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब उमड़ आया था। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि जाओ यहाँ से जाओ, और मैं बाहर बैठकर रोती रही और सोचती रही
کہ यही प्यार के किस्से आज से नहीं हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। न जाने अब वो लड़की कहाँ और किस हाल में होगी। ऐसे ही कुछ हालात भागे हुए लोगों के साथ होते हैं। भगाने वाले का जब दिल भर जाता है या कोई और मिल जाता है तो पहली को छुट्टी और अगली की बारी का इंतज़ार करते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।